मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ग्रेड 9 के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल 1 से लेके 5 तक डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ अ 50 न्यूटन। बाय गिवन डेटा हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो स्टीयरिंग फोर्स है वो 50 न्यूटन है। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो टॉर्क फाइंड करना है जो कि प्रोड्यूस बाय कपल है। सो हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला टॉर्क ऑफ द कपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है डायामीटर ऑफ द स्टीयरिंग। सो कि वो क्या है, वो हमारा 2r है। हमारे पास टॉर्क ऑफ द कपल हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय 2r। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फोर्स 50 है, 2 एज इट इज़ एंड r हमारे पास इसने जो डिस्टेंस दिया था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा फार्मूला लगाने के बाद जो आंसर आया टार का वो आता है 16 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कहता है अ पिक्चर फ्रेम इज अ हैंगिंग बाय टू वर्टिकल strings. The tension in the string are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. हमारे पास एक हमने फ्रेम बना लिया है। हमारे पास जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ उसकी डायरेक्शन है और टेंशन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ है। हमारे पास टेंशन 1 3.8 है, टेंशन 2 हमारे पास 4.4 है और हमने वेट निकालना है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ जो इक्विलिब्रियम है उसमें ऑल फोर्सेज जो होती हैं वो इक्वल टू 0 होती है। सो सिग्मा एफ दैट्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस पॉइंट से हमारे पास जो कंपोनेंट्स जो बनते हैं सिग्मा एफ एक्स वो भी 0 होगा और सिग्मा एफ वाई भी जो फोर्स होगी वो भी 0 होगी। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं क्योंकि बाय अ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये सिग्मा फोर्स जो है वो इक्वल टू 0 है। सिंस देयर इज अ नो फोर्स एक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। नो फर्दर फोर्स एक्ट अलोंग दिया वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा एफ वाई दैट्स इक्वल टू 0। उसमें क्या क्या लग रही है, टेंशन 1 प्लस टेंशन 2 प्लस डब्ल्यू दैट्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने -3.8 एंड -4.4 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास टेंशन एंड वेट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सो इसलिए हमने इनकी साइन चेंज की है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ये उधर जाके दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और हमारे पास वेट की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट कहता है 2 blocks of a mass 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर सस्पेंडेड बाय 2 strings as शो। जैसे कि ये शो हो रहा है डायग्राम के अंदर, हमने मैसेज लिए हैं फाइंड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग। हमने टेंशन को निकालना है। मैस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास 5 किलोग्राम है, दूसरा जो ब्लॉक है उसका 3 किलोग्राम है। हमने जो निकालनी है वो हमने टेंशन निकालनी है T1 एंड T2। तो हमारे पास वही जो फार्मूला है जो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सिग्मा जो हमारे पास फोर्सेज होती हैं वो इक्वल टू 0 होती है। अलोंग जाहिर सी बात है जब फोर्स हमारे पास 0 होगी तो सिग्मा एफ एक्सिस के अलोंग या सिग्मा वाई एक्सिस के अलोंग जो भी होगा वो भी हमारी फोर्सेज 0 ही होंगी। इसमें हम सिग्मा एफ वाई ले रहे हैं तो दैट्स इक्वल टू 0। इसके लिए जो हमारा फार्मूला टेंशन स्ट्रिंग दैट्स इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमारे पास टेंशन दैट्स इक्वल टू वेट हो गया। सो W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो W इज इक्वल टू T1 एंड W इज इक्वल टू एम जी। मीन दैट यहाँ से हमने क्योंकि W को कह दिया एम जी के इक्वल, W हमारा किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। सो यहाँ T1 के इक्वल किया, ये इसको इधर रखा तो हमारा ये बन गया एम जी T1। यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये हमारा T1 बन गया। अब हमने टेंशन T2 निकालनी है तो वो W इज इक्वल टू एम जी लिया हुआ है। W हमने बना दिया M1 प्लस M2 क्योंकि 2 मैसेज है हमारे पास, M1 प्लस M2 कर दिया। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारा T2 निकलने के लिए टेंशन इक्वल टू वेट हो गया, ये हमारा टेंशन T2 निकल आई। नेक्स्ट कहता है अ नट हैज़ बीन टाइटनेड बाय अ फोर्स 200 न्यूटन यूजिंग अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग spanner. What length of the spanner is required to loosen the same nut with the 150 न्यूटन फोर्स। हमें जो गिवन डेटा है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिस्कस करते हैं। हमें एक तो उसने फोर्स दी हुई है जो कि 200 न्यूटन है। उसके बाद उसने हमें एक क्या कहते हैं मोमेंट आर्म ऑफ द लेंथ दिया हुआ है स्पैनर का जो कि है L1 10 सेंटीमीटर और फोर्स 2 उसने दी है 150। हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय L। क्योंकि हमारे पास 2 फोर्सेज डिस्कस हो रही हैं तो हमने L2 निकालना है, L1 उसने दे दिया है। तो हमारे पास कंपैरिजन करके हम देखते हैं टॉर्क 1 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय F1 मल्टीप्लाई बाय L1। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास टॉर्क 1 निकल आता है 200 न्यूटन मीटर। टॉर्क 2 जब हमने निकालना है तो हमारे पास एक कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडिंग कंडीशन जो T1 है वो टॉर्क इक्वल है T2 के। सो हमारे पास F2 मल्टीप्लाई बाय L2 हो गया। अब हमारे पास T1 टॉर्क है, यहाँ पे हमने वो वैल्यू रख दी T1 की क्योंकि हमने कहा हुआ है कि वो हमारे T2 के भी इक्वल है। सो F2 150 उसने दिया हुआ है, L2 की वैल्यू नहीं है, हमने एज इट इज़ रख लिया। इसको हमने दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर दिया, सो हमारे पास L2 आ जाता है।
इस न्यूमेरिकल में हम ये डिस्कस करते हैं जी कि इसमें कहते हैं ब्लॉक ऑफ अ मैस 10 kilogram suspended by a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. What forces are required to balance it at its center of a gravity by applying their force at the other end of the bar. तो हम पहले देखते हैं कि हमारा गिवन डेटा क्या है. द मैस ऑफ द ब्लॉक इज 10 किलोग्राम. डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है सेंटर ऑफ अ बार का वो उसने 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है. हमने जो निकालना है, हमें जो उसको शो कराना है कि हमारा है क्या चीज़, तो वो हमारी निकलनी है जी फोर्सेस निकलनी है. हमने उसको F2 फोर्स निकाल के देनी है कि वो हमारे पास क्या है. सो हम कहते हैं बाय यूजिंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. हमारा जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें कहता है जो टोटल टार्क होते हैं यानी कि सिग्मा टार्क है वो इक्वल टू 0 होता है. एज वी नो दैट दे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा टार्क इज इक्वल टू 0. सो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0 किया. हमें पता है टार्क का जो फार्मूला होता है F1 मल्टीप्लाई बाय होता है F मल्टीप्लाई बाय L. सो टार्क 1 की भी वैल्यू लिख ली, टार्क 2 की भी लिख ली. टार्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L. सो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया F2 मल्टीप्लाई बाय L2 दैट्स इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1. हमने L2 को निकालना है. सो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे ये, क्योंकि सॉरी हमने F2 निकालना है तो इसको हम दूसरी साइड पे जाके लेके डिवाइड कर देंगे. लेकिन हमारे पास इस सवाल के अंदर एक तो उसने मैथ्स दिया हुआ है, इस मैथ्स को भी तो हम कहीं यूटिलाइज़ करेंगे. सवाल के अंदर हमें जो F1 फोर्स है, कहीं भी उसने गिवन डेटा में फोर्स नहीं दी हुई, तो हम उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg. तो यहाँ से हम अपना F1 निकालेंगे. हमारे पास g की वैल्यू 10 होती है, m भी उसने 10 दिया हुआ है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया. सो हमारे पास फोर्स F1 100 आ जाते हैं. इसके बाद हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि हमारे सी F1 L1 डिवाइडेड बाय L2. सो डिवाइड करके हमने इसको सिम्प्लीफाई करके हमने इसकी F2 की वैल्यू निकाल ली. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ओके जी, आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.